अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टूडेंट, प्रीवियस जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे के सारे सुन लिए होंगे, क्योंकि अगर पिछले टॉपिक्स में कंफ्यूजन रही तो आप आगे को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें कैंपस ऐप पे, ताकि मैं फौरन से आपका रिस्पॉन्स दूं आपकी क्वेरी का, और आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो एज सुन एज पॉसिबल दूर हो सके। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने अभी पिछले टॉपिक्स में बात की एसिड की, बात की बेस की। तो ये एसिड हो या बेस हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, वो एसिड है या वो बेस है, उसके लिए हमने एक पैरामीटर का इस्तेमाल करना है। तो आज जो हम मेजरमेंट करेंगे पीएच की, उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो आज यूनिवर्सल इंडिकेटर को हमने पढ़ना है और देखना है कि किस तरह से इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस, उसकी नेचर एसिडिक होगी या वो। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। और जहां तक बात है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कि ये सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर मौजूद, यानी हम इसका, यानी इस इंडिकेटर का, यानी इस केमिकल का, इस मिक्सचर का, ये मिक्सचर है डिफरेंट केमिकल्स का, ठीक है, तो हम ड्रॉप ऐड करते हैं उस कंपाउंड के अंदर जिसकी हमने नेचर को आइडेंटिफाई करना कि वो एसिडिक है या वो बेसिक। ठीक है, हम लेट सपोज एक बीकर ले रहे हैं। इस बीकर के अंदर हमारे पास वो कंपाउंड है जो कि अननोन कंपाउंड है, वी नो डोंट नो एग्जैक्टली द नेचर ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये एक अननोन कंपाउंड है। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंडिकेटर जो है वो डालेंगे। ठीक है, उसका एक ड्रॉप डाल देंगे। ठीक है भाई, छोटा सा हमने ड्रॉप ऐड कर, ठीक हो गया। हम जब इसमें छोटा सा ये जो ड्रॉप है जो कि बहुत ही कोई अजीबो गरीब बन गया, तो इसको हम थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप हमने इसमें डाल दिया है। ये सोल्यूशन जो हमारे पास होगा, ठीक है, ये अपना, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है भी, हमारे पास एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, और उस स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो उस स्ट्रिप के ऊपर बॉक्सेस होते हैं और बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रिप के अंदर क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं और इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। ठीक है, और जहां तक बात है इन कलर्स की, तो इनके नीचे ग्रेडिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट होता है ये फ्रॉम 1 और ये एंड होता है 14 से, दरमियान में कहीं आपको 7 नजर आ रहा है। तो क्या यहां से यहां तक का जो सफर है ये एसिड है, यानी जब हमारे पास पीएच, ये पीएच वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, 1 to 7 एसिडिक होगा और 7 to 14 का जो सफर है, ठीक है, ये बेसिक। क्या है, बेसिक। ठीक हो गया। अच्छा, मिडिल में ये जो 7 का पोर्शन है ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पे, यानी इसके ऊपर अगर हम कहें तो ये हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, यानी इन बिटवीन होगा। ठीक हो गया। और ये कलर्स होते हैं, ये डिफरेंट पीएच के डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन फॉर्म में जो था उसका एक ड्रॉप डाल दिया अपने के अंदर। वो सोल्यूशन थोड़ी देर बाद एक कलर अपना मॉडिफाई करेगा, एक कलर डेवलप करेगा, पैटर्न डेवलप करेगा। हम उस कलर को मैच करेंगे अपनी इस स्ट्रिप के साथ और देखेंगे कि इसका कलर किससे मैच करेगा। जिससे मैच करेगा, जिस बॉक्स से मैच करेगा, उस बॉक्स के नीचे पीएच वैल्यू लिखी होगी, वो पीएच किस। एक तो ये मेथड है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। एक और भी है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये बीकर है और इस बीकर के अंदर मेरे पास वो अननोन सॉल्यूशन है जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, ये एक अननोन। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और तरीका भी है, और वो क्या है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारे पास पीएच पेपर्स होते हैं। ये पीएच पेपर्स होते हैं, हम उसकी स्ट्रिप लेंगे और उसकी स्ट्रिप को इसमें ऐड कर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पीएच पेपर, पेपर। ठीक हो गया। अब इसको हमने हल्का सा गीला किया, इसमें निकाला वापस, कलर चेंज हो चुका होगा। वो कलर हमने सेम इसी स्ट्रिप के साथ मैच किया कि किस कलर से मैच कर रहे हैं। तो जिस कलर से ये मैच करेगा ये एग्जैक्टली इस सोल्यूशन की पीएच कहता है। तो इस तरीके से ये वो मेथड है जिससे कि हम किसी एक अननोन सोल्यूशन की नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक है, वो बेसिक है या वो न्यूट्रल है, और एग्जैक्टली उसकी पीएच क्या है।
इन्हीं तमाम चीजों को हम एक और तरह से देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जनाब, इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त आपकी जो स्क्रीन पे एक पेपर नजर आ रहा है वो पीएच पेपर है। हमने उस पीएच पेपर के ऊपर एक ड्रॉप डालना है अनोन सोल्यूशन का, ये अनोन सोल्यूशन का ड्रॉप हमने डाल दिया। अब ये देखें पेपर ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इस कलर को हम अपनी स्ट्रिप के साथ, जिसकी मैंने आपको बताया था कि ग्रेडिंग होती है, उसके साथ हम मैच करेंगे कि किस कलर से मिलता है। जो जिस कलर से मिलेगा ये एग्जैक्टली उसकी पीएच होगी, ठीक है। एक तो ये पीएच पेपर का हमारे पास मेथड था। दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इन सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, उसका ड्रॉप हम डाल देते हैं अपने जो भी अननोन सॉल्यूशन है, लिक्विड है, सब्सटेंस है, उसके अंदर, और देखते हैं कि वो कलर क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। जो उसने कलर डेवलप किया वो हम स्ट्रिप के साथ मैच करेंगे। जिस पॉइंट के साथ यानी जिस नंबर के साथ वो कलर मैच हो रहा हुआ एग्जैक्टली वही हमारे सॉल्यूशन की पीएच होगी, यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा एसिडिक है या वो बेसिक है या वो कुछ भी हो सकता है इन तीनों में, ठीक है। सो होपफुली आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के टॉपिक को समझ लिया होगा, और इसमें कोई मसला रह गया, कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी तो